मुहर्रम सुनने में एक लफ्ज़, महसूस करने में एक क़यामत। ये सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना नहीं, ये वो महीना है जिसके दिनों में तारीख के सबसे मजलूम लम्हे छुपे हुए हैं। जब चाँद नजर आता है, दिल के किसी गोशे में एक लरजती हुई आह उठती है, हवाएं सुस्त हो जाती हैं और फजा में अजब उदासी छा जाती है। क्यों? क्योंकि मुहर्रम आ गया है, यानी वो महीना जिसमें नवास ए रसूल ने हक़ की खातिर अपनी जान, अहले बैत हत्ता की शेरख्वार अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। मुहर्रम आंखों में आंसू, दिलों में दर्द और जुबान पर सिर्फ एक नाम ले आता है, हुसैन। मरकजी वाकया, पहला मुहर्रम जब सफ़र करबला शुरू हुआ। 61 हिजरी का साल, जुल्हिज्जा के आखिरी अय्याम। मदीना मुनव्वरा की फजा में सुकूत छाया था, मगर दिलों में तूफान था। यजीद तख्त पर बैठ चुका था और अपने इक्तिदार की भूख में बैत का मुतालिबा लेकर इमाम हुसैन तक पहुंचा। लेकिन हुसैन, जिन्होंने अपने नाना से हक, अपने बाबा अली से शुजात और अपनी माँ फातिमा से गैरत व इफ़्फ़त सीखी थी, कैसे बैत करते एक ऐसे शख्स की जिसका चेहरा इस्लाम के नूर से महरूम था। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मगर यह कोई आम सफ़र न था, यह सफ़र शहादत था। यह काफिला जन्नत की तरफ जा रहा था। जब पहला मुहर्रम आया, करबला की ज़मीन पर हुसैन का काफिला उतर चुका था। एक सन्नाटा, एक बेताबी, एक खामोश शोर हर तरफ छाया था। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट न थी, क्योंकि सब जानते थे कि यह सब्र मौत का नहीं, बल्कि दायमी जिंदगी का है। काफिले में ज़ैनब, अली अकबर, अब्बास, कासिम और यहाँ तक कि 6 माह के अली असगर भी थे। ये पहला मुहर्रम था जब खेमे लगाए गए, जब पानी रोकने की साजिश शुरू हुई, जब यजीदी लश्कर ने अपनी सफ़ें बनाई और जब इमाम हुसैन ने अपने असहाब को जमा करके फरमाया, मेरे साथियों, तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं, रात की तारीकी है, चाहो तो चले जाओ, यह लड़ाई मेरी है, तुम सब आज़ाद हो। मगर जिसे हुसैन ने आज़ादी दी, उसने जान वार दी। सब ने एक जुबान होकर कहा, मौला, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम मर जाएंगे मगर आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये पहला मुहर्रम वफा की पहली आजमाइश थी। ये मुहर्रम दुनिया के सामने हुसैन की सोच का पहला तारुफ था। यह मुहर्रम दिलों को जगाने, आंखों को रुलाने और ईमान को जिंदा करने के लिए आया था। शख्सियतें जो इस दिन के साथ वाबस्ता हुईं। हजरत ज़ैनब, सब्र का पहला चिराग। पहला मुहर्रम सिर्फ इमाम हुसैन का ही नहीं, बल्कि हजरत ज़ैनब का भी आगाज था, जिनके कंधों पर आने वाले दिनों में करबला का पैगाम उठाना था। पहला मुहर्रम वो दिन था जब ज़ैनब ने दिल में फैसला किया कि वो अपने भाई के बाद भी हक का अलम बुलंद रखेंगी। हजरत अब्बास, वफादारी का पहला पहरा। पहला मुहर्रम हजरत अब्बास के लिए वो लम्हा था जब उन्होंने अपनी तलवार को वफा के लिए निकाला और कसम खाई कि जब तक वो जिंदा हैं, हुसैन का खैमा महफूज रहेगा। अली अकबर, कुर्बानी का पहला ख्वाब। जब पहला मुहर्रम आया, अली अकबर ने ख्वाब देखा और फरमाया, अब्बा जान, ख्वाब में मेरे नाना आए थे और फरमा रहे थे कि बेटा, हम तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। पहला मुहर्रम क्या सिखाता है हमें? ये मुहर्रम आंखों में आंसू नहीं, दिल में जज्बा जगाने आया है। ये पहला मुहर्रम याद दिलाता है कि जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार करना भी गुनाह है। ये पहला मुहर्रम हमें बताता है कि सच्चाई के रास्ते में तन्हाई कोई मानी नहीं रखती। कुर्बानी सिर्फ तलवार उठाना नहीं, बल्कि अपने हक पर जम जाना भी है। आज जब दुनिया ताकत की जुबान बोलती है, हुसैन हमें सब्र की जुबान सिखाते हैं। जब नफरत बढ़ती है तो हुसैन मोहब्बत की शम्अ बन जाते हैं। जब जालिम गालिब आता है तो हुसैन मजलूम होकर भी तारीख के सबसे बड़े फातिह बन जाते हैं। दिल से निकलने वाली सदा, ऐ सुनने वालों, पहला मुहर्रम तुमसे कुछ मांगता है। वो मांगता है तुम्हारा वक़्त, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आंखों के चंद आंसू और तुम्हारे अमल की सच्चाई। आज अगर तुम एक लम्हे के लिए भी अपने दिल में ये सोच लाओ कि अगर मैं करबला में होता तो क्या मैं हुसैन के साथ होता, तो जान लो आज भी वक़्त वही है, बस चेहरे बदल गए हैं, यजीद की शक्लें नई हो गई हैं। तुम्हें आज भी चुनाव करना है, हुसैन या यजीद, हक़ या बातिल, सब्र या जुल्म, नूर या अंधेरा। याद रखो, पहला मुहर्रम सिर्फ तारीख नहीं, यह आईना है जो तुम